द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदा के नाम में आप सबको मैं जय मसीह की करना चाहती हूँ। वेलकम टू लाइव सर्विस ऑफ पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज। मैं आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ आज के लाइव मीटिंग में। आइए इस मीटिंग को शुरू करने से पहले ज़रूर से हम सब मिलकर दुआ करें। खुद बाप तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं इस अच्छे समय के लिए कि तूने ये मौका दिया कि हम तेरे वचन से, तेरे कलाम से आज फिर से कुछ अच्छी बात को सीख सके और अपने जीवन में अप्लाई कर सके। परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ कि जितने लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं और जितने लोग ज्वाइन करेंगे उन सबको तेरे हाथ में सौंपती हूँ और दुआ करती हूँ परमेश्वर कि एक एक वचन जो मेरी मुख से निकलता है वो तेरी ओर से हो। खुद बाप, मुख मेरा है पर खुद बाप शब्द तेरे हैं और लोगों तक वो पहुंचने वाला हो सके। मैं दुआ करना चाहती हूँ परमेश्वर कि ये वचन जो आज तूने मुझे दिया है वो लोगों के दिल में कार्य करने वाला हो सके। परमेश्वर, कोई भी तरीके की इंटरनेट इशू, टेक्निकल इश्यूज़ या कोई भी प्रॉब्लम ना होने पाए और दुआ करते परमेश्वर ये लाइव, ये वर्ड लोगों तक अच्छे से पहुंचने वाला हो सके। इस दुआ को यीशु नासरी के नाम में होके मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का शुक्र करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जो मेरे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं। ज़रूर से आप हमें लिखकर बताइए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। ओके, मैं ज़रूर से देखना चाहूँगी जितने लोग हमें इंडिया में देख रहे हैं या बाहर से देख रहे हैं, ज़रूर से प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लिखकर बताइए आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं। उसके साथ साथ मैं दरख्वास्त करूँगी आप सब से कि ज़रूर से आप इस वचन को किसी के साथ बांट सकते हैं। जैसे मैं अपने फ़ोन को निकाल रही हूँ, यू कैन टेक आउट योर फोन एंड यू कैन शेयर दिस वर्ड विद समबडी। जैसे मैं अपना फ़ोन निकाल रही हूँ, आप लिख सकते हैं आप कहाँ से देख रहे हैं और उसके साथ आप मुझे बताइए कि आप कौन से जगह से आप हमें देख रहे हैं और इस लाइव सर्विस को ज़रूर से किसी के साथ बांटिए। ओके, लेट मी सी लोग हमें कहाँ से देख रहे हैं। ओके, सो वी हैव भाई दाऊद हमें देख रहे हैं, भाई मोहम्मद हमें देख रहे हैं। लेट मी गो टू यूट्यूब। ओके, यूट्यूब में कहाँ से लोग हमें देख रहे हैं। ओके, बहन साजू जम्मू से, भाई संजय दिल्ली से, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। बहन रिची हमें देख रहे हैं। ऑफिशियल सानवी शिमला से, वाह बहुत अच्छी जगह है, वहाँ से आप हमें देख रहे हैं, ब्यूटीफुल। ओके, भाई राम हमें देख रहे हैं। ज़रूर से आप समय निकाल के इस वचन को किसी के साथ बांट सकते हैं और मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि आज का वचन जो खुदा ने मुझे दिया है वो बहुत से लोगों को उन मुश्किल समय से, उस परीक्षा से निकाल के उन्हें बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। इसलिए वर्ड आप किसी अपने डियर वन से शेयर कर सकती, क्योंकि मुझे विश्वास है जब आप ऐसा करेंगे, अगर वो किसी ऐसी परीक्षा से होके जा रहे हैं, किसी मुश्किल समय में होके जा रहे हैं, किसी ऐसी तकलीफ से होके जा रहे हैं जहाँ उन्हें लग रहा है कि हाँ बस हो गया, हमें गिव अप करना है, अब हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, मेरा ये विश्वास है कि ये वचन आज उनको भी और आपको भी निकाल के स्थिर कर देगा, खड़ा कर देगा। जरूर से समय निकाल के इस वर्ड को किसी के साथ बांटिए जैसे मैं कर रही हूँ। मे द लॉर्ड ब्लेस यू एज यू आर डूइंग दिस विद अस। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। आज का शीर्षक है जो खुदा ने मुझे दिया है, बहुत सामर्थ्य है। जब मैं इसको प्रिपेयर करी थी तो खुदा मुझे दिखा रहा था कि किस किस परीक्षाओं से, किस किस मुश्किल समय से खुदा मुझे बाहर निकाल के लेकर आए, किस तरीके से खुदा ने मुझे उन चीज़ों से निकाल के मुझे, मेरे विश्वास को बढ़ाया है। आज का वचन आपको आपके विश्वास में और आगे बढ़ाने वाला है। इसलिए आज का जो शीर्षक है वो आपके स्क्रीन पर होगा। आप मेरे साथ मिलकर इस बात को बोल सकते हैं, जरूर से इसे कमेंट करके बता सकते हैं। शीर्षक ये है, परीक्षा में स्थिर रहे। कम ऑन, परीक्षा में स्थिर रहे। क्या आप इस बात को लिख सकते हैं? जितने लोग फेसबुक पे हैं, जितने लोग यूट्यूब में हैं, आप जरूर से इस बात को लिखिए और कहिए परीक्षा में स्थिर रहे। परीक्षा में तो हम सब पढ़ते हैं,
कुछ लोग को एग्जाम्स अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोग को परीक्षाएं अच्छी नहीं लगती है। अरे जब तक आप इस जिंदगी में हैं, जब तक खुदा ने आपको ये जीवन दिया है, तब तक आपको परीक्षाओं से होकर जाना पड़ेगा। सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी लाइफ परीक्षा से होके जाएंगी। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज का जो टाइटल है, उन परीक्षाओं में आप अपने आप को स्थिर रखें। और जब लाइफ में कोई ऐसा टेस्ट आ जाता है, में कितना मुश्किल होता है, बस लगता है बस हो गया, अब आगे नहीं बढ़ना है, अब हमें ये काम नहीं करना है, अरे मुझसे हो नहीं रहा है। कितना टेस्ट है, एक टेस्ट खत्म होता है, दूसरा टेस्ट शुरू हो जाता है। अरे एक परीक्षा आती है तो दूसरी परीक्षा शुरू हो जाती है। अभी तो हेल्थ मेरी अच्छी थी, अभी तो मेरे पैर में दुख इतना था, अभी तो वो ठीक हो रहा था कि मेरे कमर में प्रॉब्लम आ गई है। अरे अभी तो कमर की प्रॉब्लम ठीक हो रही थी, सर में इतना दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन हो गया है। अभी तो हेल्थ मेरी ठीक हुई थी, अब इतना फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है। अभी तो फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक ही हो रहा था कि अब मुझे बॉस ने बोल दिया तुम्हारा इंक्रीमेंट नहीं हो सकता। अरे लाइफ में इतनी परीक्षाएं आती रहेंगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन परीक्षाओं में अपने आप को स्थिर रखना, क्योंकि परमेश्वर जानता है जब आप अपने परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, अपने आप को स्थिर रखेंगे, तो परमेश्वर आपको उन सारी परीक्षाओं से निकाल के बाहर खड़ा कर सकता है। सुनिए, परीक्षा में पढ़े बिना आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट मिले तो आपको कुछ टेस्ट से होकर जाना पड़ेगा। सुनिए, अगर कोई बच्चा है, हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं अभी चर्च में जितने बच्चे हैं, और मालूम है वो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि उनको रिजल्ट मिले। और कौन बच्चा है या कौन ऐसा बड़ा है, बुजुर्ग है, वो नहीं चाहता कि उनको रिजल्ट अच्छा ना मिले। अरे सब चाहते हैं उनको रिजल्ट अच्छा मिले। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो आपको उस टेस्ट से होकर जाना पड़ेगा। वैसे ही हमें भी अपने लाइफ की हर टेस्ट से, कम ऑन लेट मी से दैट, हमें अपनी लाइफ की हर टेस्ट से, हर मुश्किल से, हर परेशानी से, हर दिक्कतों से होकर जाना पड़ेगा। सुनिए, याकूब ने एक बहुत खूबसूरत बात अपने लोगों से कही थी, जो आपको मिलेगा याकूब उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। सुनिए, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। ये नहीं लिखा है कि परीक्षा आएगी नहीं, पर ये लिखा है धन्य है वह लोग जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, क्योंकि जब वो खरा निकलकर उससे बाहर निकलकर आएंगे तो उनको परमेश्वर वो जीवन का मुकुट देगा। मालूम है किनको? जो उससे प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं, वो परमेश्वर से प्यार करते हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में देखा है, उन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में चखा है। अरे अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में चखा है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आप उन परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, अपने परीक्षाओं में अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देंगे, अपने विश्वास को परमेश्वर पर यूं ही बना के रखेंगे, जब आप उससे बाहर निकल के आएंगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर भी तैयार है जीवन का वो मुकुट आपको दे। वो उनके लिए रखा है जो परमेश्वर से प्यार करता है। कम ऑन लेट मी से दैट अगेन, परमेश्वर ने आपके लिए वो मुकुट रखा है, वो मुकुट रखा है जो आपको देना चाहता है। सुनिए, याकूब कह रहा है कि धन्य है तुम लोग जो परीक्षाओं में स्थिर रहते हो। है कोई जो कह रहा है हाँ मैं बहुत टेस्ट से होके जा रहा हूं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप उस परीक्षा में स्थिर हैं तो आप धन्य हैं। है कोई जो ये कह रहा है कि मैं बहुत गिव अप करना चाहता हूं, मेरी लाइफ का कुछ हो नहीं पा रहा है, पर उसमें भी आपने अपने विश्वास को यूं मजबूत रखा है? मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप धन्य हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो लोग धन्य हैं जो इतने मुश्किल समय में भी, इतनी हेल्थ प्रॉब्लम में भी कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा, मैं खुदा के सामने
अपने विनती को रखना नहीं छोड़ूंगा। मैं बताना चाहती हूँ आप धन्य हैं। मैं बताना चाहती हूँ, हो सकता है आपके पैरों में इतनी तकलीफ है, फिर भी आपका चर्च सेकंड फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे लिफ्ट नहीं है, पर आप चढ़ चढ़ के कैसे भी मुश्किल में, कैसे भी तकलीफ में, उसके बाद भी आप चर्च आ रहे हैं। अरे आप धन्य हैं। उन सब तकलीफों में भी अगर आपने अपने विश्वास को खुदा पे बना के रखा है, मैं बताना चाहती हूँ कि आप धन्य हैं। याकूब इसी बात को बता रहा है कि जब आप उस टेस्ट से पास हुए तो आपको परमेश्वर वो मुकुट देगा, अरे वो इटर्नल लाइफ देगा। मैं बताना चाहती हूँ, और वो आशीष से भर देगा जो आपने कभी सोची नहीं है। मैं आपको बाइबल से एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ जो इतने टेस्ट से होकर गया था, अरे इतने मुश्किल से होकर गया था। और मैं सोच रही थी, जिस मुश्किल से ये व्यक्ति होकर गया है वो तो हमारे जीवन के सामने कुछ भी नहीं है। सच में अगर आपको ये बात लग रही है कि आप टेस्ट से होकर गए हैं और वो बहुत ज्यादा, अरे दूसरा व्यक्ति को देखिए जिस टेस्ट से वो होकर गया है, अरे वो इतना मुश्किल से होकर गया है, पर उसने अपने विश्वास को कभी गिरने नहीं दिया। लोगों ने उसको ताने सुनाए, गंदी बातें बोली, हेल्थ खराब हो गई, उन सब चीजों में उसने अपने विश्वास को खुदा पर बना के रखा है। आज मैं बताना चाहती हूँ, इस व्यक्ति के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा है, पर कुछ लोग हैं जिनको इस बारे में आज जानने की जरूरत है। उस व्यक्ति का नाम है अय्यूब। कितने लोगों ने अय्यूब के बारे में सुना है? कभी ना कभी सुना है, कभी ना कभी सुना है, कभी ना कभी पढ़ा है। तो आप मुझे बताइए, हाँ मैंने अय्यूब के बारे में सुना है। आज कुछ लोग हैं जिनको ये बात समझने की जरूरत है कि किस तरीके से वो परीक्षाओं से होकर गया। सुनिए, बाइबल बताती है, अय्यूब में लिखा है, उज देश में अय्यूब नाम एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से अपने आप को बचा के रखता था। अरे परमेश्वर के पीछे चलता था, सब कुछ अच्छा था। सुनिए, उसकी ब्लेसिंग्स मालूम है क्या थी? पहली बात है, वो परमेश्वर, वो इतना सीधा इंसान था, अच्छा इंसान था, परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से अपने आप को बचा के रखता था। और सुनिए उसकी ब्लेसिंग्स क्या थी? उसके 7 बेटे 7 बेटियां थी, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 उसके पास गधई थे और बहुत से दास दासी थे। और इतना वेल्थ था, बाइबल बताती है दैट ही वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मैन ऑफ द ईस्ट। सुनिए, बाप रे बाप, इतनी बरकत इस इंसान के पास है, इतनी आशीष इस व्यक्ति के पास है कि आपको लग रहा होगा अरे इतना सब कुछ तो उसके पास है, तो क्यों उसको परीक्षा से होके जाना पड़ रहा है? अरे सुनिए, हो सकता है आपके पास भी इतनी वेल्थ है, हो सकता है आपके पास भी बहुत पैसा है, पर आपको भी टेस्ट से होके जाना पड़ेगा, आपको भी उन परीक्षाओं से होके जाना पड़ेगा। सुनिए, आगे क्या होता है? उसका टेस्ट होता है, उसका टेस्ट होता है। और उसके टेस्ट में देखिए, परमेश्वर उससे कहता है, शैतान से जब वो आके उसे कहता है कि वो तेरे पीछे इसलिए चलता है, वो तेरी इबादत इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे बहुत बरकत दी है। पर परमेश्वर कहता है तू उसकी परीक्षा लेके देख। आज खुदा भी कह रहा होगा तू परीक्षा लेके देख। जितने लोग देख रहे हैं, खुदा कह रहा होगा इसकी परीक्षा लेके देख, और देखिए किस तरीके से उस परीक्षा से वो बाहर निकलता है। खुदा बस एक बात कहता है कि तू अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू। पर वो कहने लग गया शैतान की वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। देखिए वो निंदा करता है, वो क्या करता है? अय्यूब 1:13, उसके पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक उसके पास टेस्ट आते जाते हैं, उसके पास एक से एक बढ़कर टेस्ट आते जाते हैं। सुनिए 13वीं आयत में लिखा है, एक दिन अय्यूब की बेटी बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पी रहे थे, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो
बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चर रही थी कि शबा के लोग धावा करने को उनको ले आए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। सुनिए, सेवकों को निकाल दिया, उनको मार डाला। 16th वर्स में लिखा है, वे अभी ये कह ही रहा था, एक परीक्षा आ ही थी कि दूसरी परीक्षा आने लग गई कि दूसरा भी आकर कहने लगा कि परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। अभी तो दासों को ले लिया था, अभी भेड़ बकरियों के पीछे पड़ गए और वो भी जल गए, वो भी खत्म हो गए। सुनिए, दूसरी परीक्षा आई, पर तीसरी परीक्षा देखिए क्या था, लिखा है 17th वर्स में, आप पढ़ सकते हैं। वह अभी ये कह ही रहा था। सुनिए, एक परीक्षा गई, दूसरी आ गई, दूसरी जा रही थी, जिसके पीछे मतलब उसका दिमाग बस उस पे चल ही रहा था कि तीसरी परीक्षा उसके सामने आने लग गई। और ये सुनिए क्या हुआ, एक ही और भी आकर कहने लगा कि कसदी लोग 3 गोल बांधकर ऊंटों पर धावा करने को उन्हें ले आए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। वे अभी ये कह ही रहा था, तू चौथी परीक्षा आ गई है। एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटी बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाग मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वे जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। सुनिए, एक परीक्षा खत्म नहीं हुई, दूसरी परीक्षा आ गई, दूसरी खत्म नहीं हुई, तीसरी आ गई, तीसरी खत्म नहीं हुई, चौथी आ गई। अरे कितनी परीक्षाओं से मुझे होकर जाना पड़ेगा। हो सकता है एक परीक्षा आपकी खत्म हुई है, दूसरी आ गई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी आ गई, जैसा अय्यूब के साथ हुआ। अरे उन परीक्षाओं में अपने विश्वास को हिलने ना देना। जो खुदा देना चाहता है वो संभालना भी जानता है। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि उन परीक्षाओं में अपने विश्वास को गिरने मत देना। अगर आपका विश्वास किसी कारणवश गिर चुका है तो मैं बताना चाहती हूँ मेरे भाई, इन परीक्षाओं में स्थिर रहना और अपने विश्वास को खुदा पर बना के रखना। जिस तरीके से अय्यूब ने देखिए क्या किया, 20वीं आयत में वो इतने दुख से था, इतनी पीड़ा में था, जो कुछ उसके पास था सब खत्म हो गया। उसकी बरकत कितनी थी, पर देखिए उसकी बरकत कैसे एक क्षण में उसकी बरकत चली गई। इतनी परीक्षाओं से उसको होके जाना था। 20वीं आयत में लिखा है, तब अय्यूब उठा, तब अय्यूब उठा। आप परीक्षा से होकर जा रहे, गिर के पड़े मत रहिए, उठकर खड़े हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर ये कुवत रखता है कि आपको उन परीक्षाओं से निकाल के खड़ा कर दे। बाइबल में ये नहीं लिखा है 20वीं आयत में कि वो अय्यूब बैठकर सोचता रहा कि क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया मेरे साथ, क्या हो गया। लिखा है तब अय्यूब उठा। आज खुदा आपको उठा के खड़ा कर देगा अगर आप कहेंगे मैं इन परीक्षाओं में अपने आप को गिरा कर नहीं रखूंगा, पर मैं उठकर खड़ा हो जाऊंगा। लिखा है उसने बागा फाड़ा, सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकलकर और वही आया हूं और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। 22nd वर्स में लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। कई बार जब हम परीक्षाओं से होकर जाते हैं, हमारे लिए बहुत आसान होता है कि परमेश्वर पर कोसना कि खुदा तू क्या मेरी बातों को सुन रहा है, तुझे दिखता नहीं है मेरे साथ इतनी मुश्किलें आ रही है, क्या तुझे ये बात दिखती नहीं है कि मेरे लाइफ में इतनी ज्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है, क्या तुझे दिखता नहीं है मेरा बच्चा हमेशा बीमार पड़ा रहता है, क्या तुझे दिखता नहीं है मेरी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, क्या तुझे दिखता नहीं है कि मेरी पत्नी और पति के बीच में चीजें अच्छी नहीं है। हम बार बार परमेश्वर से इस बात को पूछने लगते हैं, क्या तू है, क्या तू है, क्या तू मेरी प्रॉब्लम्स को देख भी रहा है। अरे कितने बार हम अपनी तकलीफों को परमेश्वर के सामने इतना बोलने लगते हैं, इतना कुड़कुड़ाने लगते हैं, इतनी गंदी गंदी बात अपने मुंह से निकालने लगते हैं, वरना विश्वास की बातें बोलकर। लिखा है इतने सब
चीजों के बाद भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर दोष लगाया। अगर आप उनमें से हैं जो परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं क्या तू देखता भी है मेरे साथ क्या हो रहा है, अरे आज परमेश्वर के सामने जाके कहिए खुदा मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझ पर दोष लगाया। कई बार मेरे साथ जब इतनी मुश्किलें आने लगती है, मैंने इतने बार मैंने परमेश्वर पे कहा, खुदा क्या तुझे दिखता नहीं है कि मैं इतनी हेल्थ इश्यूज से होके जा रही हूँ, मैं इतनी परेशानी से होके जा रही हूँ। मैं जब अय्यूब की चीजों को सोचती हूँ पर मैं खुदा से माफी मांगती हूँ और खुदा से कहती हूँ खुदा जो अय्यूब होकर गया था वो तो बहुत बड़ी बात है। और हम इस बात को सोचने लगते हैं कि हमारी मुश्किलें बहुत है। अरे आपको पता भी नहीं होगा कि आपके पड़ोस में जो आंटी है वो किस मुसीबत से होके जा रही है। आपको पता भी नहीं होगा कि हो सकता है आपका खादिम इतनी तकलीफों से होके जा रहा है, इतने मेंटल स्ट्रेस से होके जा रहा है। आपको पता भी नहीं होगा, कई बार हम अपने बॉस पर इतनी जल्दी से कोसने लगते हैं, उसको बोलने लगते हैं गंदी गंदी बातें। अरे हमें पता भी नहीं है कि हमारा बॉस किस मुसीबत से होके जा रहा है। कई बार हम बच्चे होकर अपने माँ बाप को इतनी गंदी गंदी बातें बोल देते हैं, उनको कहते हैं आपने मुझे ये नहीं दिलाया, आपने मेरे लिए ये नहीं करा, आपने मेरे साथ ऐसा नहीं करा। हम ये बात सोचते ही नहीं है कि हमारे माँ बाप कितने परेशानी से या कितने डिफिकल्ट सिचुएशन से होके जा रहे हैं। आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आप उनमें से हैं तो मैं बताना चाहती हूँ आज परमेश्वर से माफी मांगिए और जितने लोगों को आपने इन वजहों से हर्ट किया उनसे जाके माफी मांगिए। मालूम है क्यों? क्योंकि अय्यूब ने इन मुश्किल समय में भी ना तो अपने मुंह से परमेश्वर पर दोष लगाया, ना ही उसने पाप किया। उसके परिवार पर ये मुश्किल परीक्षाएं आई, उसके लाइवलीहुड पे इतनी परीक्षाएं आई, उसके वेल्थ पे परीक्षाएं आई, पर फिर भी वो खरा बना रहा परमेश्वर के सामने। शेयर दिस वर्ड विद समबडी। कोई है जो मुश्किल समय से होके जा रहा है, उसको ये वचन की जरूरत है। और अगर आप कह रहे हैं कि मैं भी उस टेस्ट से होके जा रहा हूं, तो जरूर से आप लिख के इस बात को बता सकते हैं, यस दिस वर्ड इज फॉर मी। जरूर से आप इस बात को बोलिए, हाँ ये वचन मेरे लिए है। कम ऑन, हालेलुया। देखिए उसका दूसरा टेस्ट, उसके बाद उसके ऊपर क्या परीक्षाएं आई। अय्यूब दूसरे अध्याय में आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, फिर से उसके पास क्या टेस्ट आया। तब शैतान, 7th वर्स में लिखा है, तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से लेकर सर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। अभी तो उसके फैमिली पे मुश्किलें आई थी, उसके वेल्थ में मुश्किलें आई थी, उसके बच्चे खत्म हो गए थे, उसके ऊपर इतनी तकलीफें आई थी, जो कुछ उसके पास था सब उससे छीन लिया गया, सब उन परीक्षाओं में निकाल दिया गया। अब देखिए लिखा है, पैर से लेके सर तक उसके ऊपर इतने बड़े बड़े फोड़े आए और वो बड़े दुख में था, वो बड़े पीड़ा में था और इतना खुजलाने लग गया कि राख पर जाकर बैठ गया। सोचने लग गया कितनी परीक्षाएं मेरे ऊपर आ रही है खुदा। इतना दुखी था। पिछले दिनों मेरे हाथ में जब मैं खाना बना रही थी, छोटा सा एक बॉयल आ गया था और मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी। छोटा सा था, बहुत छोटा सा था, और मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं अपने हाथ को फोल्ड नहीं कर पा रही थी। छोटे से बॉयल ने मुझे इतनी तकलीफ दी थी और मैं सोचने लग गई, अय्यूब को इतने सारे बॉयल्स आए, इतने बड़े बड़े फोड़े आए, सर से लेके पैर तक इतने फोड़े आए, तो सोचिए कि उसके सेहत पर क्या होके जा रहा होगा। अगर आप उनमें से हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी नहीं जा रही है, अरे मेरे भाई मेरी बहन, अपने विश्वास में बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास में आपको उठा के खड़ा कर देगा। तब उसकी स्त्री ने उससे कहा, 9th वर्स, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? उसकी वाइफ उससे पूछ रही है, उसकी बीवी उससे पूछ रही है कि क्या अब भी तू परमेश्वर पर विश्वास करता रहेगा? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा,
10th वर्स में यूं लिखा है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। कम ऑन, हालेलुया। इन सब बातों में, इन सब परीक्षाओं में उसने अपने मुख से ना परमेश्वर की निंदा करी, ना कोई गलत बात बोली। मैं खुदा का शुक्र करना चाहती हूँ कि हम बाइबल से ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखते हैं जिसने इतने मुश्किल के बावजूद ना परमेश्वर पर दोष लगाया, ना कुछ अपने मुख से कोई गंदी बातों को बोला। अरे आपके टेस्ट में आपके खुद के लोग आएंगे और आपसे कहेंगे तू अब भी चर्च जाता है। आपके खुद के लोग आएंगे और कहेंगे तू अब भी इतने मुश्किल समय में प्रार्थना कर रहा है। आपके खुद के भाई बहन शायद आपको बोलेंगे क्या तू अब भी बाइबल पढ़ रहा है। खुद के लोग आके आपको बोलेंगे क्या तू अब भी परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, क्या तू अब भी ताइथ देना चाहता है, क्या तू अब भी ऑफरिंग देना चाहता है। इसका कोई फायदा नहीं है। तू किस परमेश्वर के पीछे चल रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है। आपके खुद के लोग आपके अगेंस्ट हो जाएंगे और आपसे कहेंगे क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूं, जब आपके खुद के लोग भी आपके लिए ऐसी ऐसी बातें कहे और परमेश्वर को कोसने के लिए कहे, परमेश्वर का साथ छोड़ने को कहे इन सब का कोई फायदा नहीं है। उस समय में भी परीक्षाओं में स्थिर बनकर रहना, क्योंकि परमेश्वर ये कुव्वत रखता है कि आपको उन परीक्षाओं से निकाल सके। मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूं, जो देना जानता है, अरे वो परमेश्वर जिसने जो बरकत आपको दी है वो उसे संभालना भी जानता है। ना सिर्फ वो संभालना जानता है, उस बरकत को बढ़ाना भी जानता है। इन परीक्षाओं में स्थिर रहना, क्योंकि जब खुदा ने तुम्हारे लिए ऐसी बड़ी बरकत रखी है, वही लोग जो आपको ताने मार रहे हैं, वही लोग जो आपको गंदी बातें बोल रहे हैं, वही कहने लगेंगे तुम्हारी लाइफ की कितनी बड़ी गवाही है। मालूम है इस सब को सुनने के लिए आपको क्या करना है? इन सब परीक्षाओं में आपको स्थिर बन के रहना है। परीक्षा में स्थिर रहना। सुनिए, अय्यूब ने इतनी खूबसूरत बात कही थी। जब मैं इस बात को पढ़ रही थी, अय्यूब 23, उसमें लिखा है अय्यूब ने खुदा से एक बात कही, मतलब वो बात कहने लग गया। 10th वर्स में आपको मिलेगा, लिखा है परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मतलब वो इन बातों में भी कह रहा है कि खुदा जानता है मैं किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को जिया है। अरे खुदा जानता है मेरे भाई कि आपने अपने मुश्किल समय में झूठ का सहारा नहीं लिया। आपने अपने मुश्किल समय में लोगों की गंदी बातों को सुनकर उनके लिए गंदी बातें वापस नहीं बोली। खुदा जानता है कि जब लोगों ने आप पर दोष लगाया, आपने उन पर दोष नहीं लगाया, पर आपने उनके लिए प्रार्थना करी है। अरे खुदा जानता है जिनके लिए आपने अच्छा किया, उन्होंने आपके लिए बुराई को करा। अरे खुदा सब जानता है। और अय्यूब भी इस बात को कह रहा है, मैं जानता हूं कि मैंने कैसी चाल चली है, मैंने कैसे अपने लाइफ को जिया है। खुदा सब जानता है और कह रहा है जब खुदा मुझे पूरी तरीके से मेरी परीक्षा ले लेगा, मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। सुनिए, मैं जब इस बात को पढ़ने लग गई और मैं सोचने लगी कि क्यों ये बात लिखी है कि सोने के समान मैं निकलूंगा। और मैंने जब इसको थोड़ा रिसर्च किया, मैंने पढ़ा कि एक सोना होता है, जो एक गोल्ड होता है, जो रॉ गोल्ड होता है, उसको करीब 1,064.2 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। सोच के देखिए, जब हमारे शहर में थोड़ी गर्मी हो जाती है ना, जिस शहर में बहुत गर्मी होती है,
अगर 30 डिग्री भी हो जाता है, 40 डिग्री हो जाता है, हम सोचते हैं अरे कितनी गर्मी, अरे क्या हमारी हालत हो रही है, इतने परेशान होने लगते हैं। मैं दिल्ली से हूँ तो मैं जानती हूँ, मैंने 50-55 डिग्री भी वहां पर देखा है। तो मैं कह रही हूँ जब इतनी गर्मी होती है तो ऐसा लगता है बस अब एसी में पड़े रहे, बाहर ना निकले। सोचिए जब सोने को, एक रॉ सोने को अगर आपको अच्छी ज्वेलरी उसमें से चाहिए तो उस सोने को 1064.2 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। उसे इतना गर्म करते, इतना गर्म करते, इतना गर्म करिए। अब सोच के देखिए 1064.2 डिग्री सेल्सियस में किसी चीज को अगर गर्म किया जा रहा है, इतनी परीक्षा कैसे खुदा हम झेलेंगे। पर उन परीक्षाओं में भी अगर आप अपने आप को बना के रखेंगे, जैसे गोल्ड को बार बार उन डिग्रीज पे, उतनी गर्मी में, इतनी हीट पे गर्म किया जाता है, तब जाके वो खूबसूरत ज्वेलरी बनती है। अरे आपको खुदा वो खूबसूरत ज्वेलरी बना देगा जब बार बार आपको परखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप भी इतने खूबसूरत वो ज्वेल बन जाए, इतने खूबसूरत एक अच्छा सा ज्वेलरी बन जाए, तो आपको भी बार बार परखा जाएगा। और अगर आप उन परीक्षाओं से निकल जाएंगे तो परमेश्वर आपको भी वो खूबसूरत एक चीज बना देगा जो सब लोग चाहेंगे। अरे आप उन परीक्षाओं में स्थिर रहना, क्योंकि परमेश्वर उन परीक्षाओं से आपको निकाल कर खड़ा करेगा और आप इतने सोने के समान खूबसूरत बनकर निकलेंगे कि लोग भी आपसे पूछने लगेंगे कि ये कैसे हो गया। अपने परीक्षाओं में स्थिर रहना। जब आप अय्यूब की किताब को पढ़ेंगे आपको दिखेगा बार बार उसके दोस्त उससे कुछ कहने लग गए, उसके घर वाले कहने लग गए, उसकी बीवी उससे कहने लग गई, उसकी हेल्थ इतनी खराब हो गई, उसके पास जो कुछ था वो सब निकल गया, छिन गया। मैंने आपको पहले बताया था कितनी बरकत थी, अब उसके पास कुछ नहीं रहा। पर उन सब में भी वो कहने लग गया कि खुदा जब तक मुझे परख रहा है परखने दो, क्योंकि जब वो मुझे अच्छे से परख लेगा तो मैं सोने के समान निकलूंगा। क्या विश्वास है अय्यूब का, क्या विश्वास है अय्यूब का। अगर आपके साथ भी ये चीजें हुई है तो मैं जरूर से इस बात को जानना चाहूंगी कि परमेश्वर हमें किस तरीके से, अगर आप होकर गए उन परीक्षाओं से, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, अगर आप भी उस परीक्षा से होकर जा रहे हैं तो परमेश्वर आपको परख रहा है और आप सोने के समान निकलेंगे। हालेलुया। देखिए जब वो परीक्षा में स्थिर रहा तो उसका रिजल्ट, आप मेरे साथ मिलके पढ़िए, जब उन परीक्षाओं में वो स्थिर रहा तो उसका रिजल्ट क्या था। अय्यूब 42 आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, आपके स्क्रीन पर ये वर्सेस आएंगी। कहीं मत जाइए बिकॉज इसके बाद मैं आपके लिए जरूर से दुआ करूंगी और इस वर्ड को किसी के साथ जरूर बांटिए। कम ऑन लेट्स रीड दिस टुगेदर। अय्यूब 42 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जब परीक्षाएं इतनी थी और जब वो सोने के सामान बाहर निकला, देखिए क्या हुआ उसके साथ। 12वीं आयत में लिखा है, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहिये हो गई। और उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। और उस सारे देश में 15th वर्ड्स, उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो। और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। निदान अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घ आयु होकर मर गया। सुनिए, इतनी परीक्षाएं से होकर वो जा तो रहा था, उसकी वेल्थ चली गई थी, उसका कमाने का लाइवलीहुड चला गया था, उसके बच्चे मर गए थे, उसकी बीवी उससे परेशान थी और कह रही थी परमेश्वर की निंदा कर और तू मर जा।
उसके पैर से लेके सर तक इतने फोड़े हो गए कि वो राख पर जाके बैठ के इतना दुख मनाने लग गया, पर उन सब बातों में भी कहने लग गया कि मेरा खुदा जीवित है। बार बार वो इस बात को कहने लग गया, आई नो दैट माई रिडीमर लिव्स। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहती हूं, इस बात को जान लीजिए कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है, आपका छुड़ाने वाला जीवित है, आपका छुड़ाने वाला जीवित है। अरे कम ऑन, लेट मी से दैट अगेन, आपका छुड़ाने वाला जीवित है। तभी जब वो परीक्षा में स्थिर रहा तो बाइबल बताती जो उसके पिछले दिन थे वो उसके आने वाले दिनों से अधिक आशीषित थे। मालूम है, जो आप जिस परीक्षाओं से होके जा रहे हैं, परमेश्वर आपको और आशीष देने पर है। और ये और आशीष मालूम है कब आएगी? जब आप अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ बने रहेंगे और उस परीक्षा में स्थिर रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर जब आपको परख लेगा तब वो आपको सोने समान निकालेगा। जिसने सोचा, अरे शैतान ने सोचा फोड़ा दे दूंगा, तो उसका वो परमेश्वर की निंदा करने लगेगा। अरे बाइबल बताती है कि वो 140 वर्ष तक जीवित रहा। ना सिर्फ वो जीवित रहा, पर उसने अपनी 4 पीढ़ियों तक को देखा। अरे जिस बंदे को, जिस इंसान के हेल्थ में इतनी इशू थी, उस इंसान ने अपनी 4 पीढ़ियों को देखा। आप जल्दी नहीं मरेंगे। मैं बताना चाहती हूं, अगर आपको लग रहा है मेरी हेल्थ इतनी खराब है, आप जल्दी नहीं मरेंगे, पर आप अपने पीढ़ी से पीढ़ी तक, आप अपने लोगों को, अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों से बच्चों तक देखेंगे परीक्षा में स्थिर रहना। जिस बच्चों को शैतान ने छीन लिया था, अरे बाइबल बताती है कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। अरे जितने बच्चे, खुदा ने और बरकत दी, खुदा ने और बढ़ाया। खुदा ने जितनी बरकत उसके पास थी, जितना वेल्थ उसके पास था, खुदा ने उसको बहुत बढ़ाया, बहुत बढ़ाया। अरे खुदा भी ये सक्षम रखता है कि जितना आप होकर जा रहे हैं, उन परीक्षाओं से वो आपको निकाल सकता है। मालूम आपको क्या करना है? उन सब मुश्किल में, उन सब परेशानी में आपको अपने विश्वास को बना के रखना है और अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहना है। क्या क्या अय्यूब ने झेला था, पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने उसके चीजों को एकदम से बदल दिया और खूबसूरत कर दिया। परमेश्वर ये कुव्वत रखता है कि आपकी परिस्थिति को बदल दे। मैं जल्दी से आपको बताना चाहती हूँ एक इंसान के बारे में नए नियम में, जिसका विश्वास था थोड़ा हिल गया जब उसके पर मुश्किल परेशानियां आई, जब उसको परखा गया। देखिए, अगर आप खुदा के खादिम हैं, खुदा की खादिमा है, या खुदा से प्रेम करते हैं, खुदा के पीछे चलते हैं, खुदा की बातों को मानते हैं, तो आपके ऊपर परीक्षाएं आएंगी, बिल्कुल आएंगी। पर उन समय में आपको अपने विश्वास को खुदा पे बना के रखना है। कम ऑन, लेट मी से दैट। उन सब मुश्किलों में भी आपको अपने विश्वास को बना के रखना है। देखिए, परमेश्वर ने, खुदा ने, यीशु ने पहले ही कह दिया था उस व्यक्ति जिसका नाम पतरस था कि देखो तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मालूम है पतरस ने क्या कहा था खुदा से? पतरस ने खुदा से कहा था, यीशु से कहा था, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो, मैथ्यू 26:35, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। सब बार बार यीशु से कहने लग गए, अगर हमें मरना भी हो तो हम मर जाएंगे, पर तेरे पीछे चलने से कभी नहीं हटेंगे, और तुझे तो मुकरेंगे ही नहीं कभी। पर देखिए, उसके ऊपर जब परीक्षा आए तो उसने क्या किया? वो रात जब यीशु को अरेस्ट कर दिया गया और लोग आकर पतरस को कन्फ्रंट करने लग गए और पूछने लग गए, हाँ हम जानते तू यीशु के पीछे चलता है, हाँ हम जानते तू यीशु का चेला है, उसके पास मुश्किलें आई। अरे लोग पूछने लग गए, हम जानते हैं जिस यीशु को हमने अरेस्ट किया, तू उसको मानता है, तू उसको जानता है, तू उसके पीछे चलता है। और जैसा यीशु ने इस बात को कहा था कि पतरस मेरा इनकार 3 बार कर देगा जब उसके ऊपर परीक्षाएं आएंगी, मार्क 14:71 में लिखा है, तब वो धिक्कार देने और शपथ खाने लग गया कि मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता। अरे सुनिए,
पहली बार उसने मना किया, दूसरी बार मना किया, और तीसरी बार कहने लग गया, मैं कसम खाता हूं, मैं शपथ खाता हूं कि जिसके बारे में तू मुझे पूछ रहा है मैं उसको जानता ही नहीं हूं। कई बार हम भी परीक्षाओं में ऐसे पड़ जाते हैं और अपनी जान के वजह से कहने लगते हैं, अरे मैं यीशु के पीछे नहीं चलता हूं, मैं यीशु को जानता ही नहीं हूं, यीशु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। अरे आप परीक्षाओं के समय में यीशु के पीछे चलने से क्यों मुकर रहे हैं? अरे परमेश्वर ये जानता है, पहले ही जानता था यीशु कि पतरस मेरा इनकार कर देगा, पर पतरस कहने लग गया, नहीं 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 नहीं, मैं तो तेरा इनकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं मर जाऊं। जब उसकी जान पे बात आई तो वो इनकार करने लग गया और कहा, जिस यीशु के बारे में तू चर्चा कर रहा है इसके बारे में मैं जानता ही नहीं हूं। परीक्षा के समय में पतरस का विश्वास यीशु पर से हट गया और वो डर गया, अपने जान की वजह से उसने यीशु का इनकार कर दिया। कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब हम परीक्षा में होकर जाते हैं, हम भी कहते हैं कि हाँ ठीक है अब मैं चर्च नहीं जाऊंगा, हाँ ठीक है मैं मुझे बाइबल नहीं पढ़नी है, हाँ ठीक है परमेश्वर के साथ मुझे अपनी प्रार्थनाओं को नहीं करना है, हाँ ठीक है मैं अपने बच्चे को चर्च नहीं भेजूंगा, हाँ ठीक है मेरी जो फैमिली प्रेयर होती है मैं उसे नहीं करूंगा, हाँ ठीक है हो रहा है तो हो जाए, नहीं होगा तो ठीक है देख लेंगे। कई बार हम भी परीक्षाओं में इस तरीके से बात करने लगते हैं और इस तरीके से अपने विश्वास को परमेश्वर पर से हटा कर लोगों की बातें सुनने लगते हैं और कहने लगते हैं ठीक है हम नहीं करेंगे, हम यीशु के पीछे नहीं चलेंगे। और जो जो परमेश्वर ने, यीशु ने हमारे जीवन में कार्य किया है उसको हम भूल जाते हैं और परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं। पर मैं खुदा का शुक्र करना चाहती हूं, उसी पतरस ने जिसने यीशु का इनकार किया था, जब उसने रियलाइज किया कि मैंने क्या कर दिया है, बाइबल बताती है कि वो रोया। अगर आपने भी अपने जीवन में ऐसी चीजें करी हैं, ऐसी मुश्किल समय में, परीक्षाओं में परमेश्वर का इनकार किया है, यीशु का इनकार किया है, और अगर आप रिपेंट कर रहे हैं और अगर आप पतरस के जैसे आप रिपेंट कर रहे हो, कह रहे हैं मुझसे क्या हो गया, आज परमेश्वर आपकी बातों को सुन रहा है और आपको वापस अपने पास बुला रहा है और कह रहा है कोई बात नहीं, तुम परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाए, कोई बात नहीं, तुम मुश्किल में अच्छे से नहीं चल पाए, कोई बात नहीं, तुम किसी और से मदद मांगने चले गए, पर आज परमेश्वर कह रहा है अगर तुम्हें इस बात का अंगीकार है तो खुदा भी आज आपसे कह रहा है कोई बात नहीं, मैं तुझे फिर से अपना लूंगा। यीशु हमसे बहुत प्यार करता है। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप किसी गिल्ट में हैं, अगर आप किसी गिल्ट में ऐसे फंसे हुए हैं और लोगों की बातों की वजह से आप भी परमेश्वर के पीछे चलने से इनकार कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर कह रहा है कोई बात नहीं, अगर तुझसे ये हो गया है तो परमेश्वर कह रहा है कि मेरे पास वापस आ जा और परीक्षा में स्थिर बना रहे, क्योंकि मैं भी तुझे सोने के जैसे ऐसे परखूंगा और जब तू उस परीक्षाओं से निकल जाएगा तो इतना खूबसूरत व्यक्ति बन जाएगा और खुदा आपको जैसे पहले इस्तेमाल करता था उससे बढ़कर आपको इस्तेमाल करेगा। सुनिए, उसी पतरस जिसने रिपेंट किया, जो पछता रहा था, उसने क्या किया? बाइबल बताती है, आगे जाके आप एक्ट्स में, प्रेरितों के काम में इस बात को पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर यीशु ने ऐसे उसको उठाया, ऐसे उसको इस्तेमाल किया कि वो ऐसा व्यक्ति था जिसने 3000 भीड़ के सामने यीशु का प्रचार किया और वो 3000 भीड़ यीशु के पीछे होने लग गई। परीक्षा के समय में पतरस का विश्वास डगमगाया तो, पर जब उसने ये बात को माना और कहा हाँ मुझसे गलती हुई है, उसी पतरस ने 3000 लोगों के सामने यीशु का प्रचार किया और वो 3000 लोग यीशु के पीछे होने लग गए। अरे पतरस के समान बन जाइए अगर आपका विश्वास परीक्षा में डगमगा गया है। मैं खुदा का शुक्र करना चाहती हूँ, कई बार हम भी पतरस जैसे यीशु का इनकार कर देते हैं,
कहते हैं हम जानते ही नहीं है, हम क्यों कर रहे हैं इस बात का। पर आज उसी पतरस जैसे बन जाए जिस यीशु का आपने इनकार किया है। आप उस बात को मानकर आज यीशु के पीछे फिर से होने लगिए, और जितने लोग परीक्षाओं से होकर जा रहे हैं, मुश्किल से होकर जा रहे हैं, उनको यीशु का प्रचार कीजिए, उनको जाके अपनी गवाहियों को बताइए, ताकि वो भी यीशु के पीछे होने लगे। कई बार मुझसे भी बहुत भूल हुई है, गलती हुई है, पर जब मैंने अपनी गलती को मान के मैं यीशु के पीछे होने लगी हूं, आज भी मैं अपनी गवाहियों को लोगों को जाकर बताती हूँ किस तरीके से प्रभु ने, यीशु ने मेरे जीवन को बचाया है और मेरे जीवन को बदला है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती है, पर परमेश्वर दयालु परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्यार करता है, वो हमें रिस्टोर कर सकता है। आज खुदा यीशु आज आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके लाइफ को रिस्टोर करने पर है। कमान कमान, मैं आपके लिए दुआ करने पर हूँ, मैं आपके लिए ज़रूर से दुआ करूँगी। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को फेसबुक पे या यूट्यूब पे भेज सकते हैं, मैं आपके लिए दुआ करने वाली हूँ। मैं आपको आज इस वचन से एनकरेज करना चाहती हूँ, while you are typing your prayer request, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप परीक्षाओं से होकर जा रहे हैं तो उस परीक्षा में स्थिर बने रहिए, परीक्षा में स्थिर बने रहिए, क्योंकि खुदा ये कुव्वत रखता है, जो आपको बरकत देता है वो उसको संभालना जानता है और बढ़ाना भी जानता है। आमीन, हालेलुया। अपने परीक्षा में स्थिर रहिए। आज जितने लोग उन परीक्षाओं से होके जा रहे हैं, मुश्किल से होके जा रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ जरूर करूंगी। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को जरूर से कहीं मत जाइए, बिकॉज दिस इज द टाइम ऑफ प्रेयर। ये दुआ का समय है, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को आप भेज सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग ये बात को कह रहे हैं कि मैं बहुत सी परीक्षाओं से होकर गया हूँ, मैं बहुत सी मुश्किलों से होकर गया हूँ, अरे मेरे भाई मेरी बहन, अपने परीक्षाओं में स्थिर बने रहे। जब बहुत प्रकार की मुसीबत आपके सामने आए तब तुम स्थिर बने रहना। जब पैसों की तंगी इतनी बढ़ती जाए तब परीक्षाओं में स्थिर रहना। जब इतने अकेले पड़ जाओ, अब आपको लगे अब मैं अकेला हूं और आपको लगे अब मुझे सुसाइड करना चाहिए, अरे सुसाइड समाधान नहीं है। उन परीक्षाओं में स्थिर बने रहना और परमेश्वर के हुजूरी में जाना। जब आपको लगे अब मेरी मिनिस्ट्री तो खत्म हो जाएगी, लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं, मेरे पास पैसा नहीं बचाया, अब आपको लग रहा है आप अपनी मिनिस्ट्री को बंद कर देंगे, अगर कोई सेवक है तो मैं एनकरेज करना चाहती हूं, उन परीक्षाओं में स्थिर बने रहना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को रिस्टोर कर सकता है। अगर कोई भाई है या बहन है और इस बात को कह रहे हैं इतनी मुश्किलें आ गई है मेरी शादी में कि अब बस डिवोर्स ही इसका समाधान है, मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूं, डिवोर्स समाधान नहीं है। अरे मिलकर, पति पत्नी मिलकर परमेश्वर के हुजूरी में जाइए और परमेश्वर से दुआ कीजिए। परमेश्वर ये कुव्वत रखता है कि आपकी शादी को वो रिस्टोर कर दे। अगर आप कोई माँ है, मुझे देख रही है, मेरा बच्चा ड्रग्स में पड़ चुका है, मेरा बच्चा गंदी लतों में पड़ चुका है, अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूं, अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करिए और इन परीक्षा में स्थिर रहिए। आपके बच्चे को परमेश्वर उन गंदी लतों से निकाल कर बाहर निकाल के खड़ा कर देगा। अगर आप वो यंगस्टर हैं जो कह रहे हैं मैं तो पोर्नोग्राफी में फंस चुका हूं, अब तो मैं बाहर नहीं निकल के आऊंगा, मैं आपसे इस बात को बताना चाहती हूं, आज परमेश्वर से इस बात को कहिए और खुदा से कहिए मुझसे गलती हो गई, और इन टेस्ट में भी अपने आप को स्थिर रखिए, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें उन गंदी चीजों से बाहर निकाल दे के खड़ा कर देगा। अरे परमेश्वर आपको उन सब चीजों से बाहर निकाल के ले आएगा जिस परीक्षाओं से आप होके जा रहे हैं, पर आप उन परीक्षाओं में स्थिर रहना, परीक्षा में स्थिर रहना। मैं उन सब के लिए अभी दुआ करने पर हूं। बहन रिची कह रही है जॉब के लिए फाइनेंस, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। बहन सोनल कह रही है मैं बहुत सी फाइनेंशियल क्राइसिस से होके जा रही हूं, आई विल प्रे फॉर यू। एक बहन कह रही है कि मैं बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से होके जा रही हूं, मैं आपके लिए और आपके परिवार के लिए दुआ करूंगी। बहन सृष्टि इस बात को कह रही है मेरे लिए प्रेयर कीजिए
कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं बहुत परेशान हूँ। आप उन परीक्षाओं में स्थिर रहना, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर आपको रिस्टोर कर देगा। एक भाई कह रहे हैं कि मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरी वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए। मैं दुआ करूंगी। बहन डॉली कह रही है कि मुझे कर्जे से निकालने के लिए प्रभु से प्रार्थना। अरे बिल्कुल, मैं दुआ करूंगी, खुदा आपके हेल्थ को रिस्टोर करेगा, आपको कर्जे से बाहर निकाल के खड़ा करेगा। कम ऑन, सेंड योर प्रेयर रिक्वेस्ट, बिकॉज पावर ऑफ गॉड चर्च फैमिली इज प्रेइंग फॉर यू। भाई सनी कह रहे हैं कि मैं सच में बहुत प्रॉब्लम है। भाई सनी, आई विल प्रे फॉर यू, अपने परीक्षाओं में स्थिर बने रहें। यस, आई एम प्रेइंग फॉर अंकित। मैं आरती के लिए दुआ कर रही हूँ, मैं रीना के लिए दुआ कर रही हूँ, मैं बहन प्रीति के लिए, सोनल के लिए मैं दुआ कर रही हूँ, बहन डॉली के लिए मैं दुआ कर रही हूँ। अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। जितने लोग हमें फेसबुक पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, आई एम प्रेइंग फॉर रूपा, इमैनुअल के लिए मैं दुआ कर रही हूँ, बहन दीपा के लिए, भाई माइकल के लिए, मैं आप सब के लिए दुआ कर रही हूँ। जितने लोग कोई भी परीक्षा से होकर जा रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ। खुदा की आत्मा मुझे ये बात बता रही है, अगर कोई माँ है, कोई औरत है जो इस बात से बहुत परेशान है कि मैं बार बार कंसीव करती तो हूँ पर मेरा बच्चा मेरे पेट में नहीं टिकता है, मैं आपके लिए दुआ करूंगी। मुझे विश्वास है खुदा आपकी वूम को, आपकी कोख को खोल देगा और खुदा वो बरकत आपको देगा। अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बात को कह रहा है कि खुदा तू मेरे वूम को फ्रूटफुल कर, तो मैं दुआ करूंगी कि परमेश्वर आपकी कोख को आज फ्रूटफुल करेगा। मैं दुआ करूंगी। लेट मी प्रे। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जो परीक्षाओं से होकर जा रहे हैं और कह रहे हैं बहुत मुश्किल हो रहा है कि परीक्षा में स्थिर रहना। मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ जो फाइनेंशियली मुश्किल में होके जा रहे हैं, जो हेल्थ में मुश्किल में होके जा रहे हैं, जो अपनी मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड है, जिन माएँ जो औरतें दुआ कर रही हैं कि तू हमारी कोख को फ्रूटफुल कर दे। खुदा बाप, उन लोग के लिए दुआ कर रही हूँ जो भाई बहन अपनी शादी को रिस्टोर करने के लिए दुआ कर रहे हैं। खुदा बाप, उन सब को तेरे सामने लाती हूँ और दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से कि तू सारी चीजों को ठीक कर दे। इसी समय चीजें हो जाएं, इसी समय चंगाई मिल जाए, इसी समय बरकत मिल जाए, इसी समय मेंटल स्ट्रेस यीशु के नाम से चला जाए और परीक्षा में वो स्थिर रह सके और तेरे नाम में विश्वास कर सके कि तू उनको बाहर निकाल के खड़ा करेगा। मैं विश्वास करती हूँ कि तूने हमारी दुआओं को सुना है और इस दुआ को यीशु नासरी के नाम में होके मांगती हूँ। Amen. Praise the Lord. मेरा विश्वास है कि आज के इस वचन से आपने बहुत आशीष पाई होगी। अब ये समय आपका है कि आप पावर ऑफ गॉड चर्च के साथ खड़े रहें। जी हाँ, चर्च की बैंक डिटेल्स और QR कोड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि पावर ऑफ गॉड चर्च ने अपना लैंड ले लिया है, लेकिन अभी भी हम लोग 39 लाख शॉर्ट हैं। 39 लाख रुपीस हमको देना है। और अगर आप मुझे देख रहे हैं और परमेश्वर ने आज के वचन से आपको आशीष दी है या पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज से आपने बरकत पाई है, तो ये समय आपका है मेरे भाई मेरी बहन। ज़रूर से अपने हाथ को बढ़ाइए और पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए इस काम को करिए। ज़रूर से ध्यान दीजिएगा, वी आर इन नीड ऑफ 39 लाख। परमेश्वर ने हमारी बहुत सहायता करी है कि 3 CR से हम 39 लाख पर आ गए हैं। सचमुच में परमेश्वर भला है। और ये कैसे हुआ है? क्योंकि परमेश्वर भला है और उसके लोग भी भले हैं, जैसे कि आप लोग जो मुझे देख रहे हैं। तो ज़रूर से आज आपसे फिर रिक्वेस्ट करेंगे, ज़रूर से अपने हाथ को बढ़ाइए और परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए इस काम को करिए। अगर आप पूरा अमाउंट दे सकते हैं तो दीजिए। शायद आप 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख दे सकते हैं, ज़रूर से दीजिए। या शायद आप लाखों में नहीं दे सकते, आप हज़ारों में दे सकते हैं। परमेश्वर ने आपको हज़ारों से आशीष दी है, तो ज़रूर से दीजिए। 50,000, 10,000, जितनी भी आपकी क्षमता है उतना दीजिए, लेकिन दीजिए, क्योंकि जब आप देते हैं यकीनन परमेश्वर आपको बरकत देता है और आशीष देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए इस काम को करिए। फिर से बताना चाहेंगे, चर्च की बैंक डिटेल्स और QR कोड स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप उनका उपयोग कर सकते हैं और अपनी भेंटों को भेज सकते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, ये डिटेल्स, ये बैंक डिटेल्स जो है और ये QR कोड जो है, ये सिर्फ हमारे इंडियन व्यूअर्स के लिए है। जितने भी दर्शक, जितने भी लोग हमें बाहर से देख रहे हैं, ये डिटेल्स आपके लिए नहीं है। लेकिन स्क्रीन पर अभी 2 नंबर दिखाए जा रहे हैं, ये हमारे पास्टर्स के नंबर हैं। आप इन पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। जो लोग मुझे बाहर से देख रहे हैं, यानी कि आउटसाइड इंडिया देख रहे हैं, आप लोग ये उनसे पूछ सकते हैं कि कैसे
आप भी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन जितने लोग मुझे इंडिया में देख रहे हैं, जितने लोग मुझे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, आपसे फिर कहेंगे, अभी स्क्रीन पर आप फिर से QR कोड और बैंक डिटेल्स दिखाई जा रही है, आप इनका उपयोग करिए और ज़रूर से अपनी भेंटों को भेजिए। जितने भी लोग इस काम को कर रहे हैं, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितनों ने भी अपने हाथ को बढ़ाया प्रभु, और जितने लोग पावर ऑफ गॉड चर्च लैंड के लिए खुदावंद अपनी भेंटों को भेज रहे। खुदावंद हमें मालूम है कई लोग तो कर्जों में हैं, लेकिन फिर भी अपनी भेंटों को भेज रहे हैं। कई लोग परेशानियों में, कई लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, फिर भी अपनी भेंटों को भेज रहे हैं। प्रभु चाहते हैं खुदावंद, जब ये विश्वास से आज इस बीज को बो रहे हैं प्रभु, इनके कर्जों से इनको मुक्त करना और इनको बड़ी बरकत देना, बड़ी आशीष देना। एक बार फिर से खुदावंद धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास से यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमेन। थैंक यू सो मच जितनों ने भी अपनी ऑफरिंग्स और भेंटों को भेजा है। परमेश्वर यकीनन आपको बहुत बरकत देने पर है। अभी जाइएगा नहीं, कुछ अनाउंसमेंट्स बाकी हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी लोग मुरादाबाद या उसके आसपास के शहरों से हमें देख रहे हैं, 23 एंड 24 ऑफ नवंबर यानी कि 23 और 24 नवंबर को एक गुड न्यूज है, पास्टर पीटर बेंजामिन मुरादाबाद में होंगे। जी हाँ, पास्टर पीटर बेंजामिन विल बी इन मुरादाबाद, इसलिए 23 और 24 नवंबर को अपनी डेट्स को ब्लॉक कर ले। और जहां पर वो होंगे वो जगह है ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, टाउन हॉल मुरादाबाद। मैं फिर से दोहराऊंगा, ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, टाउन हॉल मुरादाबाद। तो स्क्रीन पर डिटेल्स अभी दिखाई जा रही हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जा रहा है आप उन पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कैसे आप वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप मुरादाबाद में हैं या आप इनके आसपास के शहरों में हैं, शायद आपको चंगाई की आवश्यकता है, शायद आपको किसी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है, शायद आपको नौकरी चाहिए, शायद आपको बिजनेस में कुछ अच्छा करना है, ये मौका आपका है। मेरे भाई मेरी बहन, जरूर से जाइएगा मुरादाबाद इस मीटिंग में, ओल्ड सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च, टाउन हॉल मुरादाबाद। जरूर से जाइएगा और अपनी आशीषों को बटोर लीजिएगा, क्योंकि पास्टर पीटर बेंजामिन को परमेश्वर इन दिनों बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। अभी गुजरे दिनों वो गुजरात में थे और सचमुच परमेश्वर ने भरपूरी से उनको इस्तेमाल किया। बहुत से लोगों ने, यहाँ तक कि अराउंड 50,000 लोगों ने, तीनों दिनों का मैं मिला के बता रहा हूँ, 50,000 से अधिक लोगों ने वहाँ आशीष पाई है। और यकीनन सिर्फ उन्हीं लोगों ने नहीं जो वहाँ पर थे, वरन जो ऑनलाइन हमें लोग देखते हैं, उन्होंने भी उन मीटिंग्स का आनंद लिया और उन्होंने भी परमेश्वर से बरकत पाई है। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप मुरादाबाद के आसपास के शहरों से हैं, जरूर से जाइएगा 23 और 24 नवंबर मुरादाबाद में, ताकि पास्टर पीटर बेंजामिन के द्वारा परमेश्वर आपको भी बरकत दे सके। और जिसकी चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं ना, यकीनन परमेश्वर आपको देगा, इसलिए जरूर से जाइएगा। और दूसरी हमारी मीटिंग है छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ में जितने भी लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, हमारे दोनों पासवान, अरे वाह डबल ट्रीट है ये तो, दोनों पासवान हमारे पास्टर पीटर बेंजामिन और पास्टर रुशिता बेंजामिन दोनों होंगे 26, 27 और 28 नवंबर को। ध्यान दीजिएगा, 26, 27 एंड 28 नवंबर, 26, 27 और 28 नवंबर को ये होंगे न्यू क्रिश्चियन प्रेयर सोसाइटी, मसीह नगर, कांकेर, छत्तीसगढ़। फिर से दोहराएंगे, न्यू क्रिश्चियन प्रेयर सोसाइटी, मसीह नगर, कांकेर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कांकेर में हमारे दोनों पासवान होंगे। अगर आप कांकेर और उसके आसपास के शहरों में रहने वाले हैं, जरूर से जाइएगा, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। परमेश्वर अपने खादिमों को यूं ही नहीं भेजता, वो भेजता है ताकि आप लोग बरकत पाए। इसलिए छत्तीसगढ़ वालों, ये आपका समय है, एक बहुत बड़ी बेदारी छत्तीसगढ़ में आने वाली है और इसलिए जरूर से इस बेदारी की मीटिंग का हिस्सा बनिएगा। 26, 27 और 28 नवंबर, कांकेर, छत्तीसगढ़। जरूर से जाइएगा और अपनी आशीषों को परमेश्वर से मांग के जाइएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकतों से भरने पर है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से बताएंगे, छत्तीसगढ़ में 26, 27, 28 जरूर से आप जाइएगा और इन मीटिंग्स का हिस्सा बनिएगा। और जितने भी लोग बैंगलोर से मुझे अभी देख रहे हैं, जी हाँ बैंगलोर वासियों, अब आपसे बात करेंगे, जरूर से आइएगा इस 24 नवंबर को संडे सर्विस को, यानी कि संडे को सुबह 11 बजे एट पावर ऑफ गॉड चर्च के नारायणपुरा बैंगलोर। जरूर से हम आपका इंतजार करेंगे, जरूर से आइएगा। ये कलीसिया आपकी है और इसलिए आप आइएगा। शायद आप बैंगलोर घूमने आए हैं, तब भी आइएगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ अद्भुत करने पर है और परमेश्वर आपको बरकत देने पर है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप बैंगलोर में हैं और आप मुझे देख रहे हैं, तो 24 नवंबर को संडे को सुबह 11 बजे बी हेयर फॉर द संडे सर्विस। जरूर से आइएगा संडे की सभा के लिए। और पास्टर रुशिता बेंजामिन हमारे बीच में होंगी और यकीनन
परमेश्वर बरकत आपको जो देगा आपकी समझ से परे होगी, जो आंखों ने ना देखी, कानों ने ना सुनी और जो मनुष्य के चित्त में ना चढ़ी। परमेश्वर ऐसी बरकतें पावर ऑफ गॉड चर्च की कलीसिया को दे रहा है और आपको भी देगा, इसलिए डोंट मिस इट। जरूर से आइएगा संडे को सुबह 11 बजे। और हमें जितने भी लोग देख रहे हैं, हमें ज़रूर से फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियोस और शॉर्ट्स या रील्स परमेश्वर में जो आपको बढ़ाए, आपको इनकरेज करे, आपको सुनने को मिले, देखने को मिले। तो ज़रूर से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, जाने से पहले रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं, एक काम आप शायद भूल गए हैं, आज के वचन को शेयर करने का। जी हाँ, आज के इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आज भी बहुत से लोग पावर ऑफ गॉड चर्च की मिनिस्ट्रीज के द्वारा बरकत पा सके, आशीष पा सके। अब हमारी मुलाकात आपसे संडे को सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।